बतानी है आपको। सिंपल टॉपिक है और ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल आता है, कभी दो आते हैं तो कभी एक आता है। 1920 में आया, 21 में दो आए हुए हैं, 22 में भी आया हुआ है, 22 में भी दो है। उसके बाद में 25 और 24 में नहीं आया, क्योंकि उस साइड में 23, 4, 5 में पजल वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो फिर ये वाले टॉपिक जीरो पे आ गए। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है, पिछले 10-12 सालों में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंपल है, इसको आज ही जल्दी से खत्म कर देंगे। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, सीटेट में चाहे क्वेश्चन सिंपल हो टफ हो, सब इक्वल मार्क्स के हैं, तो हमें हर टाइप के टॉपिक पे ध्यान रखना है। पजल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे एग्जाम में सारे ना हो पाए, एक आध में डिफिकल्ट हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हेल्प भी करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ए बॉय इज रैंक्ड 20th। टोटल 45 है, एक बॉय की रैंक है वो 20th है, यानी 20वीं रैंक है उसकी। यानी उसके ऊपर कितने बच्चे होंगे? 19 उसके ऊपर होंगे और 25 उसके नीचे होंगे। 19 ऊपर है तभी उसकी रैंक 20th है, और टोटल 45 है। व्हेन टू बॉयज जॉइंट, दो नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1। जब दो नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उसकी रैंक अब 20 की जगह 21 हो जाती है, एक रैंक नीचे आ जाती है, 21st हो जाती है। इसका मतलब एक बच्चा उसके ऊपर आया होगा, एक बॉय, और एक उसके बाद में आया होगा। एक ऊपर ऐड हुआ होगा, एक नीचे ऐड हुआ होगा, तभी उसकी रैंक एक कम हो गई। Then what is his new rank from the end? अब पीछे से बताना, यहाँ से एंड से उसकी रैंक कौन सी है? 27। 26 ही हो गया तो उसकी रैंक 27 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही हो सकते हैं, रैंकिंग वाले ज्यादा टफ होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। इन रो ए इज इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ए इज 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, ए की 11th पोजिशन है इधर से, एंड बी इज ऑन 10th पोजिशन फ्रॉम द राइट। बी मान लो कहीं यहाँ पे अज्यूम कर लो, इधर भी हो सकता है बट एक बार यहाँ अज्यूम कर लो, उसकी 10th पोजिशन है। इफ ए एंड बी इंटरचेंज, अगर ए और बी को इंटरचेंज कर देता हूँ, ए को मैं बी की जगह ले आता हूँ, बी को ए की जगह ले आता हूँ, देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए का जो रैंकिंग है वो यहाँ से 18th हो जाता है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी? ए और बी को छोड़ के और कितने लोग होंगे? अब देखो, बी की पोजीशन यहाँ पे 10th थी, इसका मतलब इस साइड में 9 लोग हो रहे हैं बी के अलावा, 9 पर्सन हो रहे हैं इधर, तभी उसकी रैंक 10th थी। इंटरचेंज किया तो ए की रैंक 18th होगी, इसका मतलब इस साइड में ए के कितने लोग हैं? 17 लोग हो रहे हैं, और इधर 9 लोग हो रहे हैं। तो टोटल कितने ए और बी के अलावा कितने लोग हैं? 26 लोग हैं। 26 हुए ना, 26 लोग हैं। यानी इस साइड में 17 लोग हैं और इधर 9 लोग हैं। हमने ना तो ए को काउंट किया है ना बी को काउंट किया है, तो 17 और 9 26 लोग। ठीक है, ये तो इजी था। यस सर। ठीक, 16 में आया हुआ है। A person is standing on the first step from the bottom of a ladder। एक लेडर के बॉटम से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेडर, वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है। A person standing on the first step, जहाँ पे if he has to climb 4 more steps, 4 more, 1 2 3 4, 1 2 3 4, to reach exactly the middle। अब वो मिडल में आ गया, 4 स्टेप और चढ़ के। हाउ मेनी स्टेप्स डज द लेडर हैव? तो लेडर में टोटल कितनी स्टेप्स होंगी अगर ये मिड है तो? मिड कौन सा है देखो, 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ जो स्टेप है वो मिड में है, यानी 4 उसके नीचे है। तो मिड में होना के मतलब क्या है, 4 ही उसके
ऊपर होंगे। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं? 4, 5 और 4, 9, टोटल 9 स्टेप्स हैं। ठीक है, तभी तो फिफ्थ मिडल हुआ, यानी 4 उस साइड में 4 इस साइड में, तो आंसर भी होगा। इजी टॉपिक इसलिए लिया मैंने कि वो पजल वाला शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसलिए इजी कर लेते हैं टॉपिक। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ, टोटल क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स है, वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द बॉयज। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से डबल है। बॉयज अज्यूम करो एक्स है, तो गर्ल्स कितनी है? 2x हो गई। तो टोटल कितने हो गए? x प्लस 2x क्या है? 60 है। ठीक है, ये बॉयज है, और गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ये गर्ल्स है, ये टोटल है। तो 3x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू, यानी कि उसमें क्लास में 20 बॉयज है और 40 गर्ल्स है। कमल ए बॉय रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, कमल की 17th रैंक है ऊपर से। ये कमल है 17th रैंक पे है, इसका मतलब ऊपर कितने लोग हैं कमल के? 16 लोग ऊपर हैं। इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, अहेड मतलब यहाँ पे कमल के 9 लड़कियां हैं 17 में से, तो कितने बॉयज है? 7 बॉयज, 9 तो गर्ल्स है, तो टोटल 16 लोग हैं, उसमें से 9 गर्ल्स है, तो बॉयज 7 है। यानी कि कमल के ऊपर यहाँ पे 7 बॉयज है, 8 बॉय कमल खुद है। तो द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, यानी उसके बाद में कितने लोग हैं, कितने बॉयज हैं? टोटल 20 बॉयज हैं, 8वां कमल खुद है। नीचे कितने बचते हैं? टोटल 20 है ना, तो 7 7 इससे ऊपर है, एक वो खुद हो गया 8वां, और 12 उसके नीचे है। तो आंसर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से करने होते हैं, जल्दबाजी में कहीं 13 हो जाए तो फिर ऑप्शन न है यार, उन्होंने एक नया ऑप्शन भी रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बट करना इनको भी सावधानी से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, ये 16 में आया हुआ था, ये 17 में भी आया हुआ है। मतलब हर साल आते हैं ऑलमोस्ट। 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52, 52 बच्चों की क्लास थी, उसमें से 15 फेल हो गए। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, अगर इनके नाम रिमूव कर दूंगा तो पीछे 37 बचते हैं। अब 37 बच्चों का ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। 37 लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनाई थी, उसमें टॉप से रमेश, रमेश की जो पोजीशन है वो 22nd है। तो रमेश के बाद में कितने बच्चे होंगे? ये 22वां है, टोटल 37 है, यानी कि जो पास हुए उन्हीं की मेरिट ऑर्डर बना था। तो रमेश के बाद में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं, इसके ऊपर 21 है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से अब रमेश की कौन सी पोजीशन है? 15 प्लस 1, 16। ठीक है, 16th उसकी पोजीशन है बॉटम से। ये 19 में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आजकल पिछले 2-3 सालों से आना बंद हो गया, क्योंकि यूपीएससी ने नए टॉपिक एक्सप्लोर कर लिए, वरना पहले तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे। 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ appeared in several tests. Either C और F scores the highest. हाईएस्ट स्कोर या तो सी का आएगा या फिर एफ का आएगा, इन दोनों में से किसी एक का होगा। Whenever C scores the highest, जब भी सी हाईएस्ट स्कोर करता है, तो E scores the least, उस केस में E को, इस केस में जब सी हाईएस्ट स्कोर करता है वहां पे E लीस्ट स्कोर करता है। और whenever F scores the highest, जब F को हाईएस्ट स्कोर आ जाता है, यानी इन दोनों में से एक को आता है, तो एफ को स्कोर हाईएस्ट आता है तो बी स्कोर द लिस्ट, तब उस लिस्ट में
बी सबसे नीचे आता है, ठीक है, बाकी इनके बीच में है। इन ऑल द टेस्ट, जितने भी टेस्ट हुए, दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, सबके अलग अलग मार्क्स आते हैं, लेकिन डी स्कोर्स हायर देन ए, डी स्कोर्स हायर देन ए मतलब डी के ए से ज्यादा मार्क्स आते हैं, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, बट वो क्लोज कॉम्पिटिटर्स का मतलब दोनों पास पास ही रहते हैं। इस लाइन का क्या मतलब होगा कि डी थोड़ा सा हमेशा ए से ज्यादा रहता है, बट वो पास में रहता है, दोनों के बीच में कोई और नहीं आता, वो क्लोज कॉम्पिटिटर है, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे। ए स्कोर्स हायर देन बी, ए के बी से ज्यादा स्कोर है। सी स्कोर्स हायर देन ए, सी का ए से भी ज्यादा स्कोर है, सी का ए से ज्यादा स्कोर है, ए का बी से ज्यादा स्कोर है। अब इन दोनों में बताओ, डी का ए से ज्यादा स्कोर है और सी का ए से ज्यादा स्कोर है, इन दोनों को मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हालांकि मुझे गिवन नहीं है कि डी का स्कोर सी से ज्यादा है कम है, मुझे तो केवल ए गिवन है कि डी स्कोर्स हायर देन ए, सी स्कोर्स हायर देन ए, क्योंकि एक लाइन गिवन है कि बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, यानी कि डी और ए पास पास में रहेंगे, अगर सी के ए से ज्यादा है तो वो फिर डी से भी ज्यादा है, क्योंकि ये क्लोज कॉम्पिटिटर है, इन दोनों को पास में रखना है। तो सी अगर यहाँ है तो भी वो ए से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब सी के डी से भी ज्यादा है, क्योंकि डी और ए क्लोज कॉम्पिटिटर है, वो हमेशा क्लोज हैं एक दूसरे। अब आप ऑर्डर सेट कर सकते हो यहाँ पे, जिस केस में सी के हाईएस्ट नंबर आते थे, सी के बाद डी के आए होंगे, फिर ए का है, और ए के बाद में बी है, और यहाँ पे कोई एफ बच गया ना, इसमें एफ का अभी तक पता नहीं है। और इस केस में बी ए से ज्यादा है तो ए यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर डी का भी उससे ज्यादा है, फिर सी का भी उससे ज्यादा है, इस केस में ई का भी नॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना। क्वेश्चन है इफ एफ स्टैंड सेकंड, अगर एफ सेकंड आता है, एफ सेकंड इसी केस में आएगा जिसमें सी फर्स्ट आएगा, इसमें तो एफ खुद फर्स्ट है। इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ बी इज, अब एफ को इसमें से एफ का नॉन नहीं था हमारे इससे, तो एफ का क्या है, इसमें क्वेश्चन में दे दिया एफ स्टैंड सेकंड, यानी एफ सेकंड है, तो पोजीशन ऑफ बी क्या है, बी की पोजीशन कौन सी है? फोर्थ। बी फोर्थ कहाँ है, बी तो 1 2 3 4 फिफ्थ है ना, फिफ्थ। फिफ्थ है। ये भी ध्यान रखना, फोर्थ भी ऑप्शन है इसमें, तो बी की पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ होगी, क्योंकि हमें एफ को छोड़ के सी डी ए बी ई तो गिवन ही था, एफ का अननोन नहीं था, बट एफ क्वेश्चन में गिवन है कि एफ स्टैंड सेकंड, तो एफ इस वाले केस में सेकंड हो सकता है, इसमें तो एफ खुद फर्स्ट है, एफ सेकंड है तो सी फर्स्ट है, एफ सेकंड है, बाकी डी ए बी यहाँ से बन गया ई, ई का यहाँ पे गिवन था कि व्हेन सी स्कोर्स हाईएस्ट ई स्कोर्स लीस्ट, तो बी की पोजीशन क्या होगी इस केस में, फिफ्थ होगी, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, डिलीट करता हूँ, एफ सी डी ए बी ई, एफ सी डी, ठीक है।